शुरुआत मैंने एथलेटिक्स से की थी। 100 मीटर 200 मीटर मेरा इवेंट था और मेरे फादर के साथ मैं स्टेडियम जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए। बट स्टार्टिंग में इतनी मार पड़ी थी कि आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरा फर्स्ट स्पारिंग सेशन था। ताने सुनने को नहीं मिले या रोका नहीं गया आपको कि आप बॉक्सिंग जैसा खेल क्यों खेल रहे हो? सबने बोला था कि आपकी बेटी को बॉक्सिंग में क्यों डाला, ये हमारे कम्युनिटी में स्पोर्ट्स खिलाना इट्स नॉट अलाउड। तो लड़कियों को हम वैसे भी अपनी निजी लाइफ में भी इनको कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये संघर्ष को याद करके आप भूल नहीं सकते ना उस चीज के, बिकॉज कहते हैं कि अपनी जमीन नहीं भूलनी चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा कि मैं बॉक्सिंग करता हूँ, चला हम भी बॉक्सिंग करते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में करते हैं। मौजूद हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये वो मुक्केबाज हैं जिन्होंने जो देश में मुक्केबाजी खेल का पर्याय बन चुके हैं और इन्होंने बॉक्सिंग जैसे खेल को घर घर में पहचान दी है और युवाओं के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। कैसा लग रहा है लखनऊ में आकर के आप दोनों को? लखनऊ में आपका स्वागत है और सुबह सुबह जब हम आए तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। निखत, आप तो पहली बार लखनऊ आई हो, ठीक है ना? जी हाँ, मैं पहली बार लखनऊ आई हूँ। मैं बस लखनऊ को मैंने बस इंस्टाग्राम रील्स में देखा है और इंस्टाग्राम के रील्स का मतलब जो लोग खाना वाला रील्स डालते हैं उसी के थ्रू मैंने लखनऊ को देखा है। हमेशा से मेरे विश लिस्ट में था कि लखनऊ जाऊं, लखनऊ का खाना ट्राई करूं। तो कल मुझे मौका मिला यहाँ पे कुछ खाने का और मुझे बहुत अच्छा लगा और होपफुली मैं और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ लखनऊ। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा है। आपसे ही शुरुआत करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मार धाड़ का खेल है, आप लड़की हो, छोटी उम्र से ही आप एथलीट थी, इस खेल में कैसे अचानक आना हो गया? मुक्केबाजी खेल है, मुक्का लग गया, चेहरा बिगड़ गया, कुछ हो गया, घर वाले क्या कहेंगे, इस खेल में अचानक कैसे आना हो गया? ये तो सर बहुत लंबी कहानी है। तो मैं पहले तो शुरुआत मैंने एथलेटिक्स से की थी। 100 मीटर 200 मीटर मेरा इवेंट था और मेरे फादर के साथ मैं स्टेडियम जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए और वहां पे मैंने देखा था कुछ बॉक्सर्स पंचिंग बैग मार रहे थे और शैडो बॉक्सिंग कर रहे थे। तो मैंने अपने फादर से सवाल किया कि पापा बॉक्सिंग बस लड़के ही कर सकते हैं क्या, लड़कियां नहीं कर सकती? तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, बॉक्सिंग लड़कियां भी कर सकती है, बट हमारे सोसाइटी में लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियां इतनी स्ट्रांग नहीं है ये स्पोर्ट खेलने के लिए। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी रही हूँ, लड़कों के साथ खेलकूद में रहा है मेरा। तो मैंने अपने पापा से बोला कि पापा मैं बॉक्सिंग करूंगी और मैं सबको दिखाऊंगी कि नहीं, लड़कियां भी बॉक्सिंग कर सकती है। और 2009 में मैंने बॉक्सिंग शुरू की जब मैं 13 साल की थी और मैं आई वाज द फर्स्ट गर्ल टू स्टार्ट बॉक्सिंग इन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। और मुझे स्टार्टिंग में बहुत मार पड़ी थी। मार तो अभी भी पड़ती है जब भी लड़कों के साथ करती हूँ मैं स्पारिंग, बट स्टार्टिंग में इतनी मार पड़ी थी कि आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरा फर्स्ट स्पारिंग सेशन था एक लड़के के साथ कराया था और उसने मुझे इतना मारा कि मेरे नाक में से खून निकलने लग गया था और मेरे टी शर्ट पे उसके सारे दाग रह गए थे और मैं घर उसी हालत में गई थी। और जब मेरे मम्मी मेरे को उस हालत में देखा रोने लग गई। बोला कि बेटा मैंने तेरे को बॉक्सिंग में इसीलिए नहीं डाला कि तेरा चेहरा खराब हो जाए, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरे से शादी कौन करेगा, ये सब। मैंने बोला अरे अम्मी आप टेंशन काहे को ले रहे, नाम होगा तो दूल्हों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल लाइन लग जाएगी। निखत, आप एक ऐसे सोसाइटी से आती हो जहां पर खेलों में मुकाम बनाना, खेलों को और बॉक्सिंग जैसे खेल को खेलना बहुत बड़ी बात माना जाता है। कभी कुछ ताने सुनने को नहीं मिले या रोका नहीं गया आपको कि आप बॉक्सिंग जैसा खेल क्यों खेल रहे हो? कुछ तो थोड़े ही है सर, ज्यादा ही ताने मिले थे, स्पेशली पड़ोसी के तरफ से। जब मैं बॉक्सिंग खेलने जाती थी मेरे मम्मी पापा को दोनों को बोला जाता था कि आप अपनी मतलब 4 बेटियां, हम लोग 4 बहनें हैं, तो चारों में मेरे से 2 बड़े बहन फिजियोथेरेपिस्ट है, मैं बॉक्सिंग करती थी। तो सबने बोला था कि आपकी बेटी को बॉक्सिंग में क्यों डाला, ये हमारे कम्युनिटी में स्पोर्ट्स खिलाना
इट्स नॉट अलाउ। और स्पेशली बॉक्सिंग में तो हमें शॉर्ट्स पहनना पड़ता है, स्लीवलेस पहनना पड़ता है, तो ये लड़कियों को जायज नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी को क्यों डाला? वैसे ही आपके 2 बड़ी बेटियां हैं, कहीं ये बेटी की वजह से 2 बड़ी बेटियों को रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। बट मेरे पापा ने कभी किसी की नहीं सुनी। पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, डे 1 से सपोर्ट किया। और वो मुझे बस हमेशा एक ही बात कहते थे कि देखना, आज ये बोल रहे हैं कि मेरी ये वाली बेटी की वजह से बड़ी बेटी को रिश्ते नहीं आएंगे, बट देखने एक दिन यही बेटी की वजह से ये रिश्तेदार बोलेंगे कि अरे ये इनकी बहन है और ये इनके जीजू है, तो मेरे नाम से जाना जाएंगे। और मुझे हमेशा से यही कहा था कि बेटा आप ना बस मेहनत करते रहो, जिस दिन आप अपना ड्रीम पूरा करोगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंडिया के लिए मेडल जीतना, देखना एक दिन यही लोग आएंगे आपके साथ फोटोज और सेल्फीज लेने के लिए। वाकई बहुत शानदार सफर है निखत का, बहुत प्रेरणादायक कहानी है इनकी। इन्होंने वो करके दिखाया, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी और आज ये देश में जो बेटियां हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। इनको देख करके लोग बॉक्सिंग को अपना रहे हैं, रोल मॉडल बना रहे हैं इनको। बड़ी बात है निखत, तारीफ के काबिल काम किया है आपने और ऐसे ही करते रहें आप। विजेंद्र, आपको तो सब कुछ हासिल हो चुका है। बीजिंग ओलंपिक का एकमात्र मेडल जो बॉक्सिंग में हेमंत आया जी है का ओलंपिक हेमंत जी का एक सवाल ही गलत था कि सबसे पहले जब निखित से शुरुआत की तो इनको शुरुआत करनी चाहिए थी कि हमारी छोरी छोरों से कम है गे हैं? तो भैया निखित कहते लड़कों से कम नहीं है, हाँ, वर्ल्ड बिल्कुल। चैंपियन है, जो खेलती है वो काबिल तारीफ है। तो लड़कियों को हम वैसे भी अपने निजी लाइफ में भी इनको कभी कम नहीं आंकना चाहिए, ना इनके बारे में बोलना चाहिए। बहुत स्ट्रांग है, महिला शक्ति हमसे बहुत स्ट्रांग है, तो हम बिल्कुल। इनका मान सम्मान पूरा है। तो आप इसे शुरुआत करते कि भैया हाँ कैसे हुआ, इनकी लाइफ की स्टोरी के जानिए। मुझे मिला नहीं मिला, मैं तो ठीक है, हमारे तो चल रहा है अभी भी। विजेंदर ओलंपिक में मेडल जीतने वाले देश के इकलौते बॉक्सर हैं और इन्होंने सिर्फ ओलंपिक में ही मेडल नहीं जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल इनके पास है, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल इन्होंने जीते हैं, एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है और न जाने कितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने मेडल जीते हैं। और सिर्फ मेडल्स ही नहीं जीते हैं, रैंप पर वॉक भी किया है, फिल्मों में काम भी किया है, राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं और एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। इतनी सारी चीजें यार कैसे कर लेते हो भाई? हेमंत जी हमारे साथ NIS पटियाला में आते थे जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे, ये 2005-06 की बात है। तब से हेमंत जी ने हमें कवर किया है, बड़ा होते हुए देखा है, हमारे संघर्ष से काफी अच्छी तरह वाकिफ हैं आप। बिल्कुल। और कैसे किया वो तो आप बताइए, हमने कैसे किया, कितनी मुसीबतों से कहते कि हमने लड़ाई लड़ी और फिर जाके यहाँ तक पहुंचे हैं, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल, बहुत संघर्ष किया है। आप लोगों को एक चीज बताऊं जो बहुत शायद अंदर की चीज है, लोगों को नहीं पता लग पाता है। खेलों में लोगों को सफलता दिखती है, उनके मेडल्स दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो तपस्या छुपी होती है खिलाड़ियों की, उससे लोग अनजान रहते हैं। आप NIS पटियाला जाइए कभी, जहां पे निखत और विजेंद्र ट्रेनिंग किया करते हैं, मैं गारंटी देता हूं जिस ट्रेनिंग हॉल में आप जाएंगे वहां आप खड़े नहीं हो सकते। वहां पर जो इन लोगों का पसीना और इन लोगों की मेहनत होती है, वो उसकी मेहनत दिखाई देती है। तो बहुत तपस्या का काम करते हैं ये लोग। सिर्फ ट्रेनिंग करना, दोपहर में खाना खाना, उसके बाद सोना और फिर ट्रेनिंग करना, सिर्फ यही रूटीन रहता है और कुछ भी नहीं। बहुत करीब से देखा है विजेंद्र को। कभी संघर्ष याद आते हैं पिताजी के, जब वो ओवर टाइम किया करते थे आपके और आपके भाई के लिए? वो कभी दिन याद आते हैं? आज तो सब कुछ हासिल कर लिया है। नहीं, संघर्ष को याद करके आप भूल नहीं सकते ना उस चीज के, बिकॉज कहते हैं कि अपनी जमीन नहीं भूलनी चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं। अब ठीक है, सब चीजें हो जाती हैं, लेकिन मेहनत अभी बाकी है, बहुत सारी चीजें अभी करनी है इस लाइफ में। और लाइफ बहुत सारे मौके देती है, तो आप मौकों को मना मत कीजिए, ले लीजिए। कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है
किसी तरह की भी, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का एक सही तरीके से फायदा उठाइए और आगे बढ़ते रहिए। अगर उसको पीछे वाले को देखते रहे तो फिर वो अगले वाली ट्रेन छूट जाएगी। तो ठीक है, उसको याद रखिए, लेकिन इतना भी याद मत रखिए कि आगे भी तो आपको बढ़ना है, तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे आप लोग। हाँ। बिल्कुल। बॉक्सिंग को ही क्यों अपनाया विजेंदर? पहलवानी भी कर सकते थे, क्रिकेट भी खेल सकते थे। बॉक्सिंग को इसलिए अपनाया कि मेरे दादाजी जो थे वो जब रिटायर हुए आर्मी से, तो बॉक्सिंग के ग्लव्स लेके आए थे। वो रिटायर हुए होंगे 72 73 में, और तब वो रिटायर हुए तो बॉक्सिंग के ग्लव्स घर पे लेके आए, तब हमें पता चला कि बॉक्सिंग क्या होती है। और तब हम कहते गांव में ही लगे रहते थे, फाइट कैसे करते हैं, एक हाथ से लगे रहते थे। और फिर धीरे धीरे शौक हुआ कि लाइक भैया चलो ये तो एक गेम भी है, और इसको आप भिवानी शहर में हमारे हवा सिंह कोच साहब होते थे, बिल्कुल। तो वो एक हमारे फर्स्ट हीरो होते थे। और वहाँ से हमने ऐसे ही घूमने गए थे, हमने देखा कि भैया एक जगह बॉक्सिंग भी हो रही है, तो फिर बॉक्सिंग ने हमारे को चूज कर लिया। मैंने बॉक्सिंग को चूज नहीं किया, मैं दूसरे गेम में भी गया था, वहाँ भी कोई सफलता नहीं मिली। और दूसरे गेम में गए, हॉकी भी ट्राई किया, जिम्नास्टिक भी ट्राई किया, बास्केटबॉल भी ट्राई किया, लेकिन बॉक्सिंग ने मेरे को चूज कर लिया कि तू इधर आ जा। तब से मैं फिर चलता गया उसके पीछे, छोड़ा नहीं मैंने कभी उसको। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, अगर सपने देखने हैं ना, विजेंदर जैसे देखो। आपको 2007 की बात बता रहा हूं, ओलंपिक से पहले की बात थी। NIS पटियाला में ही इन्होंने मेरे से बोला था, हेमंत भाई ओलंपिक मेडल जीत करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिल्मों में भी काम करूंगा। और इन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीत करके दिखाया, फिल्मों में भी काम किया। तो उसके बाद मुझे लगा वाकई सपने देखने चाहिए, सपने सच होते हैं। जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, जो जितने भी गांव वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, तो एक सपने, कोई कहते पैसे नहीं लगते उसको देखने के, तो आप लोग भी सपने देखिए। आपको भी अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है, जो बाद में इंग्लिश के वर्ड हो जाते हैं, विजुअलाइजेशन करना, मैनिफेस्ट करना, ये करना वो करना, लेकिन सपने जरूर देखना बहुत जरूरी होता है। सपनों के कोई अंत नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, आप कुछ भी बन सकते हैं, बस यहाँ होना चाहिए वो। That's it. निखत, आप तो काफी तेज दौड़ा करती थी ना, उसके पीछे भी कुछ कहानी है, बताइए वो क्या कहानी, किस वजह से आप तेज दौड़ा करती थी? तो मजा आएगा आपको इनका जवाब सुन करके। तो जब बेसिकली क्या हुआ, मैं 6th क्लास में थी और मेरी दीदी 10th क्लास में थी। तो मेरा स्कूल 3:45 खत्म हो जाता था और मेरी दीदी का एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स होता था 10th क्लास वालों के लिए, तो उनका स्कूल खत्म होता था 5:30। तो मीनवाइल मुझे उनके लिए वेट करना पड़ता था, बिकॉज घर वालों ने एक्स्ट्रा ऑटो अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि हम दोनों अलग अलग ऑटो में आए, तो मुझे उनके लिए वेट करना था ताकि हम साथ में घर जाए। तो मीनवाइल मैं पीछे प्लेग्राउंड में अपनी फ्रेंड के साथ रनिंग के लिए रेसेस लगाती थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो 1 साल से एथलेटिक्स कर रही है, उसने मुझे फ्रेंडली मैच के लिए, रेस के लिए बुला लिया और हम लोग लाइन में सारे खड़े थे और टीचर ने सीटी बजाई, तो हम लोग इतना फास्ट भागे और मैं सबसे पहले आई और मेरे फ्रेंड्स सारे पीछे रह गए। तो लाइक टीचर इतनी मतलब शॉक हो गई थी कि अरे ये कल आई हुई लड़की मेरे 1 साल पुराने एथलीट्स को हरा रही है। तो मेरे फादर का नाम पूछा उन्होंने और लकीली ये हो गया कि मेरे पापा और वो पीटी टीचर दोनों क्लासमेट निकले। तो तब से मेरी पीटी टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने बोला तुम पहले कभी एथलेटिक्स करती थी, तुम्हारी रनिंग इतनी अच्छी कैसे है? मैंने बोला बचपन में मेरे पीछे कुत्ते भागते थे, तो वैसे भाग भाग के मेरी रनिंग इंप्रूव हुई है। तो उसी वजह से मेरी रनिंग इतनी अच्छी है। तो मैं सर को, हेमंत सर को यही बता रही थी कि मैं रनिंग में इसीलिए अच्छी थी क्योंकि मैंने बचपन में मेरे पीछे इतने सारे कुत्ते पड़े कि उनसे बचने की, अपनी जान बचाने की वजह से इतनी मेरी रनिंग अच्छी हुई कि वो मुझे एथलेटिक्स में काम में आई। बिल्कुल, कुत्तों ने जो है निखत को तेज दौड़ना सिखाया। मजेदार बात है। और कितना
कितना और मतलब कठिन था आपके लिए मुक्केबाजी में आपको स्टैब्लिश करना, और खास तौर पर उस वजन में, जिस वजन में लेजेंड हमारी खेलती थी एमसी मैरी कॉम। आपका और दोनों का ऑलमोस्ट वजन सेम ही था। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, दोनों एक ही वेट वर्ग में थे। कैसे ओवरकम किया, कैसे सफलता पाई उस पर? सर मैंने जितने साल मैंने बॉक्सिंग किया है, मैंने बस एक बात सीखी है कि सफल अगर आप मेहनत करोगे ना, सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को बहुत मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल चैलेंजेस फेस करने के बाद मिलती है, बट ऊपर वाला सबको जरूर सक्सेस देता है अगर आप शिद्दत से मेहनत करोगे तो जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी तो मुझे इतना स्पोर्ट्स मतलब बॉक्सिंग का नॉलेज नहीं था। तो जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की तो हमारे विजेंद्र भाई ने रिसेंटली 2018 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और फिर मैरी कॉम दीदी ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इन लोग के आर्टिकल्स पढ़ती थी मैं न्यूज़पेपर में, और मैं अपने आप को इमेजिन करती थी कि यार मुझे इनके जैसे बनना है, ये लोग रोल मॉडल से हमारे। तो हमेशा से इन लोग को मैंने पेपर में देखा था। और जब मैंने यूथ जूनियर में मेडल्स जीतने शुरू किए, फिर यूथ में मेडल्स जीतने शुरू किए, तो हमेशा से मेरा एक सपना था कि मुझे भी ओलंपिक में मेडल जीतना है और इन जैसे रोल मॉडल्स बनना है। और जब मैं सीनियर में आई थी, मैं फ्लाईवेट में खेलती हूँ, तो मैं सीनियर में आई थी, तो हर एथलीट का एक सपना होता है कि ओलंपिक खेलना है, ओलंपिक में मेडल जीतना है देश के लिए। तो वैसे ही मैं यही सेम ड्रीम्स लेके सीनियर में आई थी। और जबकि जो कैटेगरी में मैं खेलती हूँ ऑलरेडी, वो कैटेगरी में बहुत सारा कंपटीशन था, सीनियर बॉक्सर्स थे, बट मेन जो बॉक्सर थे वो हमारे एमसी मैरी कॉम दीदी है, जो ऑलरेडी उनका एक दबाव था उस वेट कैटेगरी में। तो मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा उस वेट कैटेगरी में अपनी जगह बनाने के लिए। तो जब मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने प्राइम टाइम में हूँ, और मुझे जब मुझे ऐसे पता चला कि ओलंपिक के लिए कोई ट्रायल नहीं होने वाली है, उनको डायरेक्ट भिजाया जा रहा है, तो मैंने जब आवाज उठाई थी और वो चीज इतनी बड़ी हो गई और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने रोल मॉडल के साथ ऐसे कंट्रोवर्सी में रहूंगी करके। हमेशा से उनके लिए मेरे दिल में हमेशा से इज्जत थी। बट जब वो हादसा हुआ, मुझे बहुत, मेरा दिल टूट गया था कि मेरा जो सपना ओलंपिक मेडल जीतने का वो पूरा नहीं होगा। बट फाइनली जब ट्रायल हुई, मैं हारी, बट फिर देन उसके बाद मूव ऑन हुई, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे नहीं लगता कि मेरा कभी नंबर लगेगा इस कैटेगरी में, बिकॉज मेरे से सीनियर बॉक्सर्स है और यंग टैलेंट को कोई चांस ही नहीं दे रहा है। बट मैंने अपना होप नहीं खोया और मैं मेहनत करती रही। और जब 2022 में जब मुझे मौका मिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने का, ट्रायल हुई, ट्रायल में मैं जीती, और मैं वहां पे गई इस्तांबुल में, और वहां पे मैं गोल्ड मेडल जीती। और इंडिया से मैं अकेली फाइनल में थी और मैंने गोल्ड मेडल जीता। और वहां पे 14 साल बाद किसी ने भारत के बिल्कुल। बाहर किसी ने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियन बनके। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो वहां से मेरी लाइफ बदली है सर। तो तब मैंने एक सीखी है कि कभी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहो, और ऊपर वाले एक दिन जरूर आपको कामयाबी देगा। बिल्कुल बिल्कुल कामयाबी दी है आपको और आगे भी देगा। विजेंदर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। आपको प्योर पॉलिटिशियन कहूं या फिर एक प्रोफेशनल बॉक्सर? बताइए, अभी आपने बॉक्सिंग छोड़ी है या नहीं छोड़ी है आप, या राजनीति में ही पूरी तरीके से घुस गए हो? मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था उनसे, तो उनसे मैंने ये सवाल की चल तो बॉक्सर हल्ला, मैंने कहा कि मैं बॉक्सिंग करता हूँ, ऐसे हम भी बॉक्सिंग करते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में करते हैं, वो थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। तो भैया बॉक्सिंग हर जगह पे है, चाहे आप सड़क पे चले जाइए तब वहाँ भी लड़ाई है सबके साथ, चाहे आप स्कूल में चले जाइए वहाँ भी एक दूसरे से लड़ना पड़ता है, कॉलेज में चले जाइए वहाँ भी बॉक्सिंग है। तो बॉक्सिंग है कहाँ नहीं है बताइए? पार्लियामेंट से लेकर बॉक्सिंग रिंग तक बॉक्सिंग ही बॉक्सिंग है। लेकिन जो आप बॉक्सिंग करते हो वो अलग है। नहीं, ये दोनों ही सेम है, जीतना सब में जरूरी है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम आगे विजेंदर को
रिंग में उतरते हुए देखेंगे? 2 साल हो गए आप रिंग में नहीं उतरे हो, आपने कोई फाइट नहीं किया। हम आगे बताइए, इस मंच से बताइए कि आप आगे खेलने वाले हैं या जी, हम मुक्केबाजी की एक और प्रतियोगिता आयोजित करेंगे इस साल, और जो यूएस के एक मशहूर मुक्केबाज हैं, रॉयस जॉइस जूनियर हैं, उनसे भी मेरी 3-4 दिन पहले फ़ोन पे बात हुई थी। तो प्रोफ़ेशनल बॉक्सिंग एक बहुत बड़ा गेम होता है। आज सुबह मैंने योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात की थी। उनको बताया था कि अगर लखनऊ में हम अच्छे एक बॉक्सिंग मैच ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को, उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स को। तो अगर यहाँ हम मुक्केबाजी का मैच करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली लड़के और जो लड़कियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं बॉक्सिंग में, तो काफ़ी इंटरेस्टेड थे वो, उनको लीजिए, इन्होंने बताया मैंने। लखनऊ में आकर के लखनऊ में कुछ करने की योजना भी बना डाली और मुख्यमंत्री जी को भी बता डाला। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आप जी। सफल हो। निखत, आपसे एक आखिरी सवाल। लॉस एंजलिस, पेरिस में आपका सपना टूटा, मुझे मालूम है। पेरिस ओलंपिक के बाद से आपने अब तक एक भी बाउट नहीं लड़ी है। दर्द है आपके अंदर, मुझे मालूम है। इस दर्द से कैसे पार पाना है और 2028 में कैसे क्या करके दिखाना है? जी हाँ, आई मीन जैसे कि मैंने कहा कि मेरा सपना रहा है हमेशा से कि ओलंपिक में अपने इंडिया के लिए मेडल जीतना, वो मैं पेरिस में पूरा नहीं कर पाई। तो एक हमेशा से एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगा मेरे लिए, बट वो डिसअपॉइंटमेंट को मैं कामयाबी की तरफ मैं उसको मोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी मेहनत शुरू कर दी है और अभी मेरा फोकस एलए ओलंपिक्स में है। तो पेरिस ओलंपिक्स के बाद मैंने अभी तक कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो जल्दी मैं कंपटीशन सर्किट में उतरूंगी मैं। और मेरा फर्स्ट फोकस तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो सितंबर में होने वाला है उस पे रहेगा, और वहां पे मैं अपना टाइटल डिफेंड करना चाहूंगी। और फिर इंडिया भी एक वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल्स होस्ट करने वाला है। होपफुली वो मेरे ख्याल से यहाँ पे दिल्ली या नोएडा में ही होगा। तो उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि अगर यूपी में हो, ऐसे सिटी में, स्पेशली लखनऊ जैसे सिटी में हो, और लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता चले, तो बॉक्सिंग प्रमोट होगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो मेरा वही है कि ये साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप फाइनल्स में पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल जीत के अपना देश का नाम रोशन करूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। भगवान आप लोगों को बहुत और सफलताएं दे। आप ऐसे ही देश का नाम रोशन करके रखिए और खूब युवाओं को प्रेरित करिए और बेटियों को प्रेरित करिए। हमारे बीच कुछ बच्चे भी हैं, बॉक्सिंग के आए हैं यहाँ पर आप लोगों से देखने के लिए। कोई बच्चा कोई एक सवाल पूछना, सिर्फ एक सवाल पूछिएगा, सिर्फ निखत या विजेंद्र में से किसी से भी अगर कोई बच्चा पूछना चाहता हो। मैम, जब आपने बॉक्सिंग की शुरुआत की थी तो मैम अगर अगर फैमिली सपोर्ट हो और सोशल सपोर्ट ना हो और फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो तो मैम क्या करें? सो जैसे कि आपका सवाल है कि जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी, मैं भी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थी। मेरे घर वाले भी स्ट्रगल कर रहे थे। मेरे घर वाले अपना घर लोन पे रख के मुझे जो भी मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा होता था तो मेरे घर वाले देखते थे। बट जब मैंने अपना फोकस बस प्योरली मैंने मेहनत करके जब मैंने मेडल जीतना शुरू किया, तो मुझे जो कंपटीशन खेल के मेडल जीत के जो पैसे आते थे उससे थोड़ा बहुत घर चला लेती थी मैं। बट अब लाइक गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, और यूपी गवर्नमेंट तो वैसे ही आप लोग को इतना मेडल जीतने पर पैसा देती है, गवर्नमेंट जॉब देती है। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग यूपी गवर्नमेंट से हेल्प ले। और हमारे साथ हमारे यहाँ पे प्रमोद जी है जो स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी है। तो मैं, सर इनको कुछ हेल्प करो सर, यूपी गवर्नमेंट से बच्चे। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्रमोद जी आप उनसे हेल्प लीजिए, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मेरे मैनेजर का नंबर दूंगी, आप मुझे कॉल करें। हेलो सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बॉयज़ ओलंपिक में दूसरा मेडल कब आएगा? बॉयज ओलंपिक में दूसरा मेडल कब आएगा, ये इनका सवाल है। तो जल्दी आएगा। अभी हमारे प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई थी, हमारे अजय सिंह जी से। वो काफ़ी कीन हैं, जिस तरह की भी सुविधाएं चाहिए वो खिलाड़ियों को देने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द, कहते हैं कि अगला ओलंपिक का मेडल लड़कों में स्पेशली बहुत जल्द आएगा। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद निखत जी। एक और लड़के लड़कियों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप ये कहते ना कि लड़की ने सवाल पूछा था कि किस स्पोर्ट नहीं मिलती, ये नहीं मिलता। स्पोर्ट मिलेगी भी नहीं अभी, जब आप हीरो बन जाएंगे तब स्पोर्ट मिलेगी। तो स्पोर्ट के चक्कर में घर पे मत बैठे रहिएगा। स्पोर्ट कोई नहीं करता, पहले माँ बाप भी स्पोर्ट नहीं करते, कोई आपके दोस्त नहीं अनुरोध करते, तो जस्ट डू इट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।